लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ मुशर्रफ को सजाए मौत का फैसला सुनाने वाली खसूसी अदालत की तश्कील गैर आइनी करार दे दी। लाहौर हाई कोर्ट ने ऐसा क्यों किया? क्या इस्तिगासे का केस कमजोर था या परवेज़ मुशर्रफ के वकला के दलाइल मजबूत थे? व्हाट्सएप का क्या चक्कर है और साबिक सदर ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म के मुतालिक क्या तारीखी जुमला लिखा? इन सब पर बात करने से पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। ये तारीख है 13 जनवरी 2020 की। लाहौर में उस रोज बारिश हो रही थी। लाहौर हाई कोर्ट की बिल्डिंग भी इस बारिश में भीगी हुई थी। तारीखी इमारत की राहदारियों में से एक कमरे में 3 रुकनी बेंच बैठा हुआ था। ये बेंच जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी और जस्टिस चौधरी मसूद जहांगीर पर मुश्तमिल था। अदालत के सामने उस खसूसी अदालत से मुतालिक दरख्वास्तें ज़ेर समाअत थी जिसने 17 दिसंबर 2019 को परवेज़ मुशर्रफ को आर्टिकल 6 के तहत सजाए मौत सुनाई थी। लाहौर हाई कोर्ट में समाअत शुरू हुई तो वफाकी हुकूमत ने खसूसी अदालत की तश्कील से मुतालिक समरी और रिकॉर्ड पेश किया। एडिशनल अटार्नी जनरल इश्तियाक ए खान ने अपने दलाइल में कहा कि मुशर्रफ के खिलाफ केस बनाने का मामला कभी काबीना एजेंडे के तौर पर पेश नहीं हुआ। साबिक सदर के खिलाफ केस सुनने वाली खसूसी अदालत की तश्कील काबीना की मंजूरी के बगैर हुई। जस्टिस अमीर भट्टी ने इस्तफसार किया कि आर्टिकल 232 के तहत इमरजेंसी लगाई जा सकती है। अगर ऐसी सूरत हो जाए कि हुकूमत इमरजेंसी लगा दे तो क्या इस हुकूमत के खिलाफ भी गद्दारी का मुकदमा चलेगा? एडिशनल अटार्नी जनरल ने कहा कि आइन के तहत ऐसा किया जा सकता है। जस्टिस मज़ाहिर ने इस पर वफाक के वकील से इस्तफसार किया तो फिर आइन से इन्हराफ कैसे हो गया? एडिशनल अटार्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया। पीपल पार्टी के दौर में 18वीं तरमीम की गई और पार्लियामेंट ने आर्टिकल 6 में मुअत्तली, एआनत और मुअत्तल रखने के अल्फाज शामिल किए। जस्टिस मज़ाहिर ने रिमार्क्स दिए, आपने 3 लफ्ज़ शामिल करके पूरे आइन की हैसियत बदल दी। इसके साथ आपने इमरजेंसी को भी शामिल रखा हुआ है। अदालत ने केस का फैसला पहले महफूज किया और फिर चंद घंटों बाद सुना दिया। परवेज़ मुशर्रफ से मुतालिक खसूसी अदालत की तश्कील के खिलाफ फैसले के अहम नुकात ये थे। लाहौर हाई कोर्ट ने खसूसी अदालत की तश्कील और आर्टिकल 6 में की जाने वाली तरमीम कलअदम करार दे दी। अदालत ने क्रिमिनल लॉ स्पेशल कोड तरमीमी एक्ट 1976 की दफ़ा 9 को गैर कानूनी करार देकर कलअदम करार दे दिया। आर्टिकल 6 के तहत तरमीम का इतलाक माजी से नहीं किया जा सकता। मुलजिम की गैर मौजूदगी में ट्रायल गैर कानूनी है। खसूसी अदालत की तश्कील के वक्त आइनी और कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। दस जनवरी को जब केस की समाअत हुई तो अदालती मावन बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि काबीना की मंजूरी के बगैर आर्टिकल 6 का केस नहीं बन सकता। ये इख्तियार वज़ीर-ए-आज़म के पास नहीं था। अगर बुनियाद गलत है तो पूरी इमारत गिरेगी। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इतने अहम मुकदमे में कानूनी नुकात को क्यों नज़रअंदाज किया गया? नवाज शरीफ उस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म थे। उन्होंने वफाकी काबीना की मंजूरी के बगैर अकेले ये फैसला कैसे कर लिया? चौदह जून 2013 उस वक्त के वज़ीर कानून जाहिद हामिद ने 2007 की इमरजेंसी केस से खुद को अलग कर लिया। 21 जून 2013 को अटार्नी जनरल ने आर्टिकल 6 के तहत केस बनाने की समरी वज़ीर-ए-आज़म को अरसाल की। 24 जून 2013 को वफाकी काबीना का इजलास हुआ, लेकिन उसमें परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमा चलाने और खसूसी अदालत बनाने के हवाले से कोई फैसला नहीं किया गया और ये बात एडिशनल अटार्नी जनरल ने भी अदालत के रूबरू तस्लीम की। 26 जून 2013 को नवाज शरीफ ने FIA से इंक्वायरी के लिए वजारत दाखिला को ख़त लिखा, जिस पर वजारत दाखिला ने FIA की तहकीकाती टीम तश्कील दी। वफाकी तहकीकाती इदारे ने 16 नवंबर 2013 को अपनी रिपोर्ट जमा कराई। लॉ डिवीज़न की मुशावरत के बाद सेक्रेटरी दाखिला को 29 दिसंबर 2013 को
शिकायत दर्ज करने का इख्तियार दिया गया। इस टाइमलाइन को देखें तो सारी कहानी समझ में आ जाती है। लाहौर हाई कोर्ट के जज साहिबान ने भी दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि वफाकी हुकूमत के रिकॉर्ड के मुताबिक स्पेशल कोर्ट की तश्कील और शिकायत दर्ज करने का ना तो कोई एजेंडा है और ना ही कोई नोटिफिकेशन। जस्टिस मसूद जहांगीर ने रिमार्क्स दिए यानी सब कुछ 2 दिन में हुआ। इस पर जस्टिस मज़ाहिर अली लकवी ने कहा कि ये तो लगता है सब कुछ व्हाट्सएप पर हुआ। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी का मुकदमा 6 साल से जायद चला। वो सिर्फ एक बार अदालत में पेश हुए और फिर मुल्क से बाहर चले गए। खुसूसी अदालत की कई बार तश्कील नौ की गई। इसके जज बदलते रहे। जस्टिस फैसल अरब, जस्टिस मजहर आलम मियाँ खेल, जस्टिस ताहिरा सफदर और जस्टिस वकार अहमद सेठ समेत 7 जज साहिबान ने ये अहम मुकदमा सुना। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से बहुत खुश हैं और उनके मुताबिक तबीयत बेहतरी की तरफ गामजन है। लेकिन इस केस के दूसरे अहम किरदार नवाज शरीफ है। वो भी बीमार और बैरून मुल्क हैं। उनके मुतालिक परवेज मुशर्रफ ने अपनी किताब सबसे पहले पाकिस्तान में एक तारीखी जुमला लिखा है। नवाज शरीफ की नशोनुमा शहर में हुई थी लेकिन मिजाज जागीरदाराना था। नवाज शरीफ की वफाकी काबीना से बाला ही बाला फैसले करने की आदत से क्या पाकिस्तान की जमहूरियत को नुकसान नहीं पहुंचा? और क्या जागीरदाराना सोच के हवाले से मुशर्रफ की बात दुरुस्त है? जरा सोचिए। अगर आप पाकिस्तान की सियासत के हवाले से कुछ हटकर और कुछ दिलचस्प देखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करना ही आपके फायदे में है।